पुत्री 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 आवाज लगाई। सीता जी की दृष्टि गई, ये तो मेरे पिताजी हैं। सावधान। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, गंगा यवन थल तीन बड़े रे, जे किए साधु समाज घनेरे। बेटी, गंगा के 3 तीर्थ बन पाए विशेष। गंगा की महिमा, गंगा ने केवल बड़े तीर्थ 3 ही बना पाए। यद्यपि घाट घाट पर महिमा है, गांव गांव में, लेकिन 3 विशेष तीर्थ बने हैं जहां पर गंगा की महिमा विशेष रूप से गाई जाती है। महाराज जनक कहते हैं, बेटी मैं ज्ञानी पिता हूं, रोज उपदेश देता हूं कि इतनी महिमा मंडिता है गंगा। उन्होंने 3 बड़े तीर्थ बना पाए हैं, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। विशेष रूप से वहां महिमा गाई जाती है। लेकिन हे बेटी, तू ऐसी पुत्री है कि तूने गंगा की महिमा से भी ज्यादा महान महिमा मंडिता बन गई तू, कि तेरी घर घर में कीर्ति गाई जा रही है। आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें तेरी कीर्ति न गाई जा रही। आज तूने मुझे गौरवान्वित कर दिया है बेटी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग का सबको। आज बेटा बेटा चिल्लाते हो, लेकिन बेटी की कितनी बड़ी महिमा है। बेटी का त्याग कितना बड़ा होता है, कितना गौरवान्वित करती है वो। दोनों कुलों को करती है, पति के कुल को भी और पिता के कुल को, दोनों कुलों को पवित्र करती है, गौरवान्वित करती है। कभी कभी मुझे कष्ट होता है, आपको भी कष्ट होता है, सभी को कष्ट होता है कि जब धन के अभाव में आप बेटी का विवाह करते हो ना, धन के अभाव में जब बेटी का विवाह करते हो तो उस समय कष्ट होता है कि धन नहीं है और समय से विवाह करना ही है। बेटा का विवाह हो ना हो कोई चिंता की बात नहीं है, लेट भी हो जाए और नहीं भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में अगर बेटी विवाह के लायक है तो नींद नहीं आती। प्रतिष्ठा है। बेटियों, तुम साक्षात प्रतिष्ठा हो, तुम बाप की भी प्रतिष्ठा हो, तुम सनातन धर्म की भी प्रतिष्ठा हो, और तुम सत्य कहूं अगर मैं तो ये कहीं किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं होगा कि केवल माँ बाप की ही प्रतिष्ठा नहीं हो, तुम केवल समाज की ही प्रतिष्ठा नहीं हो, तुम हमारे देश की प्रतिष्ठा हो, हमारे धर्म की प्रतिष्ठा हो, हमारी सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा हो। तुम बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो, इसलिए प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। बस इतना ही कहना बहुत है। और प्रतिष्ठा तभी बचाई जा सकती है जब सीता बनोगी, तब सीता बनोगी तो प्रतिष्ठा बचेगी। इसलिए बनना है तुम्हें, सीता बनना है, सीता बनना है। एक बाप ने बेटी के विवाह में कर्ज लिया, लेकिन कर्ज नहीं दे पाया, मर गया। कर्ज नहीं दे पाया और मर गया वो। जब मर गया तो कर्ज लेने वाले आ गए, बोले लाश तब उठने देंगे, क्योंकि कुछ तो क्रूर होते हैं ना समाज में ज्यादा, जो केवल धन पर ही उनका ध्यान रहता है, बाकी उनको अच्छा भय के मारे लोग कुछ कह भी नहीं पाते हैं। समस्या ये, बच्चों को पकड़ के ले गए, बोले सुनो बाद में ये लाश चिता के पास पहुंचेगी, पहले पैसा लाओ, तुम्हारे पिता ने लिया था। ये बेटों ने कहा कि तुम जलने दो, ना जलने दो, मेरे पास तो कुछ है नहीं। थोड़ी देर में बेटी आ गई। पिता की मृत्यु का समाचार सुना, बेटी आई और देखा कि कोई विवाद हो रहा है।
उसने अपने भाइयों से कहा इधर आओ, किस बात का विवाद है, आपस में लड़ रहे हो? कहा नहीं नहीं। फिर तुम्हारे विवाह में कर्ज लिया था बाप ने, आज उसी का परिणाम है। उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं, इनको पैसा ही तो चाहिए, पिता से बड़ी कीमत पैसे की नहीं होती है। बेटी हो, समझदारी का परिचय दो, बहुत बड़ी ताकत हो तुम। पूरे विश्व की निगाहें हैं भारत की बेटी के ऊपर, पूरे विश्व की निगाहें। आज हमारा भारत अगर सम्मान प्राप्त कर रहा है तो बेटियों तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम सीता बन करके प्रकट हुई हो इस धरती पर, आर्यावर्त की धरती पर सीता बन के प्रकट हुई हो। हमारा भारत गौरवान्वित हो रहा है। उस बेटी ने कहा कि बाप से ज्यादा कीमत नहीं होती है पैसे की, चिंता मत करो। जो बाधक बनना था व्यक्ति, उसको बुलाया, इधर आओ। और उसने जो भी स्वर्ण आभूषण थे चुपचाप कहा ले जाओ उसको। भैया आइंदा कभी ऐसा काम मत करना, ये भी कहा ऐसा काम मत करना, लेकिन मैं तुम्हें पैसा दे रही हूं, और यदि ज्यादा हो, पैसा कम पड़ रहा हो तो बताओ। याद रखना, जब ये आंख के आंसू बेटी के उस क्रूर मानव ने, ब्याज लेने वाले उस दानव ने जब देखे, तो याद रखना भैया, पूरा गांव परिवर्तन नहीं कर पा रहा था उस क्रूर व्यक्ति के हृदय में, लेकिन जिस समय उस बेटी ने अपने आभूषण उतार करके उसको दिए और कहा और यदि कम पड़ रहा हो तो पिता से ज्यादा कीमत धन की नहीं होती है, मैं उतना धन पर्याप्त दूंगी। उसी समय वो चरणों में गिर पड़ा, बोले मेरा हृदय बदल गया है, तुमने मेरा हृदय बदल दिया है, तुमने मेरे हृदय में परिवर्तन कर दिया है। याद रखना, बेटी जब सामने आती है तो क्रोध करुणा में बदल जाता है। बोलो कितना ही क्रोध क्यों ना हो, लेकिन बेटी जब बाप के सामने पहुंचती है अथवा किसी के सामने पहुंचती हो, क्रोध यदि आंखों में है तो बेटी के पहुंचते ही क्रोध करुणा में बदल जाता है। बोलो बदल जाता है कि नहीं? करुणा में। ये बेटी है। और याद रखना, किसी के घर में भी बेटी पैदा होती है, भले ही किसी का घर क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन वो पैदा होती है पूरा गांव मान लेता है कि मेरी बेटी आई है, मेरी बेटी आई है। अपना बेटी मानते हैं, बेटा हो जाए नहीं मानते हैं, लेकिन बेटी होती है तो हमारे गांव की बेटी हमारी बेटी है। बोलो ये भाव बन जाता है ना, हमारे गांव की बेटी है, हमारी बेटी है। और यदि किसी गरीब का भी दामाद आ जाता है गांव में, तो गांव का जमींदार भी राम राम करता है उससे। बोलो करता है कि नहीं करता है? सम्मान। इसलिए बेटी की बड़ी महिमा है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सीता बनना है, बस, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आज भगवती सीता को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दे रहे हैं, हृदय से साधुवाद दे रहे हैं। बेटी आज तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। लेकिन एक बात बताओ भैया, जनक जी महाराज जब विदा कर रहे थे सीता जी की तब रो रहे थे, और जब चित्रकूट में देख रहे हैं तो प्रसन्न हो रहे हैं। जबकि ज्ञानी व्यक्ति विदा करते समय अंदर से प्रसन्न हो जाता है, वो बाहर से आंसू तो निकलते लेकिन अंदर से वो प्रसन्न होता है कि बहुत बड़े दायित्व से आज निवृत्ति मिल गई, बहुत बड़ी जिम्मेवारी से आज मुझे निवृत्ति मिली है। बोलो सोचता कि नहीं सोचता? लेकिन बाहर से तो आंसू होते ही है, बेटी जा रही है, लेकिन हृदय प्रसन्न होता है उसका कि नहीं नहीं, मैं आज जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूं। लेकिन महाराज श्री जनक ने तो उस समय क्या दृश्य उपस्थित किया था जब सीता जी की विदा हो रही थी। बोले बंधु समेत जनक तहीं आए,
ओ सिए बिलोक नयन जल छाए, सिए बिलोक धीरता भागी, और रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उरलाय जानकी, ओ मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञान की मर्यादा, सारे लोग कह रहे ज्ञान की मर्यादा चली गई। इतने मोह में फंस गई कि बेटी को हृदय से लगा के रो रहे हैं। इतना तो सुनैना जी भी नहीं रो रही हैं, कोई नहीं रो रहा जितने महाराज जनक रो रहे हैं। मंत्रियों ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, महाराज क्या कर रहे हो, आपकी अपकीर्ति हो रही है। महाराज जनक ने कहा चुप हो जाओ। देखत ही सिय मूरत को, निज अंग विसूरत खोवन लागे। मंत्री सवे मन मौन धरे, मिथिलेश की मूरत जोवन लागे। मानो विराग की राख महीप, दृगंचल बिंदु सुधोवन लागे। ज्ञान की तो मर्याद मिटी, हा जान की रोवन लागे। हा जान की रोवन लागे। मंत्रियों ने समझाया लेकिन धैर्य टूट गया। लेकिन आज जब तपस्विनी के भेष में देखा तो पुत्री पवित्र किए कुल दो, और सुजस धवल जग के सब को। हे बेटी, तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया है। मंत्रियों ने कहा महाराज उस समय आप रो रहे थे, आज आप प्रसन्न हो रहे हैं, कारण क्या है? महाराज जनक ने कहा कारण यह है, आज बता रहा हूं, चित्रकूट में बता रहा हूं। आज मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट में बता रहा हूं कि उस समय रोने का कारण क्या था जनकपुर में, और आज चित्रकूट में भयो प्रेम परितोष विषय की कारण क्या है बता रहा हूं, सुनो। महाराज जनक ने कहा कि जिस समय मैं अपनी बेटी को विदा कर रहा था, उस समय मैं इसलिए रो रहा था कि मेरा नाम विदेह और बेटी का नाम वैदेही। देखो भैया एक बात बताएं, वैदेही सही माने में एक ही है, दूसरी कहाँ है बोलो भाई? नाम कोई वैदेही रख दे अलग बात है, लेकिन वैदेही केवल विदेह नंदिनी श्री जानकी जी हैं और दुनिया में कोई नहीं। मेरा नाम विदेह है, मेरी बेटी का नाम वैदेही। संपत्ति वाले नगर में जा रही है, आज महारानी बन करके जा रही है। क्या बन के जा रही है? महारानी। संपत्ति की स्वामिनी बनेगी, मालकिन बनेगी। और इतना बड़ा वैभव है कि देवराज इंद्र भी लज्जित हो जाता है अयोध्या के खजाने को देख करके। तो कहीं मेरी बेटी विदेह की बेटी वैदेही अभी तक तो संपत्ति पर आकर्षित नहीं हुई, लेकिन कहीं इतने बड़े खजाने की मालकिन बन जाएगी तो ऐसा न हो कि संपत्ति से प्रभावित हो जाए और इतनी प्रभावित हो जाए कि सारी दुनिया ये कहने लगे कि विदेह की बेटी वैदेही तो आज वैभव से प्रभावित हो गई है। अयोध्या का वैभव देख करके प्रभावित, यद्यपि वैभव पर अधिकार है, बोलो है अधिकार कि नहीं? वैभव पर अधिकार है, लेकिन सत्य तो ये है कि अधिकार तो है लेकिन त्याग की अपनी महिमा है। बोलो है कि नहीं? अधिकार तो है लेकिन त्याग की अपनी महिमा है। लेकिन बेटी आज तूने मुझे गौरवान्वित कर दिया है। अयोध्या की संपत्ति को ठुकरा करके तूने चित्रकूट में आकर सिद्धांत का वर्ण किया है, इसलिए तूने बाप का नाम विदेह का नाम सार्थक कर दिया है। वैदेही आज मेरा मस्तक गौरवान्वित हो गया, ऊंचा हो गया है, गौरव से भर गया है। आज बेटी मेरा हृदय कितना प्रसन्न है मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो सीधी सी बात यह है कि महाराज श्री जनक ने भी प्रशंसा की कि नहीं की सीता की? और जनक जी ने जब सीता जी की प्रशंसा की है तो निश्चित रूप से 14 साल तक उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति मिथिला में नहीं गई। कितना सम्मान और कितना गौरव बढ़ा होगा महाराज जनक का।
बोलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसलिए बेटियां निश्चित रूप से जिस खानदान से आती हैं माता पिता को भी गौरवान्वित करती हैं, और जहां हाथ पीले करके वो कुलवधू बन करके आती हैं उस कुल को भी गौरवान्वित करती हैं। इसलिए दोनों कुलों को धन्य करती हैं। ये है बेटी, इसलिए बेटी को सीता बनना चाहिए। इधर महाराज श्री जनक आते हैं, देखा बैठ गए महाराज श्री जनक। निषाद राज जी रो रहे थे, लक्ष्मण जी रो रहे थे। भगवान राम ने कहा कि बाकी तो सब स्तब्ध हैं, तुम दोनों क्यों ज्यादा रो रहे हो, निषाद राज और लक्ष्मण, कारण क्या है? तो निषाद राज बोले कि कारण हम बाद में बताएंगे, पहले अपने भाई से पूछो कारण क्या है। लक्ष्मण जी बोले भैया मुझसे एक भूल हो गई है। क्या भूल हो गई है? अभी अभी आपने ये कहा है कि भरत तुम धर्म की धुरी हो। ये राम रथ के रूप में है, ये राम का धर्म रथ पूरे संसार में स्वतंत्र रूप से, पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है, लेकिन उसमें भरत रूपी धुरी की महिमा है। किसकी महिमा है? भरत रूपी धुरी की। बात वही आ गई ना, प्रसंग यहीं से चालू था। लेकिन आज मैंने इस धर्म रूपी धुरी को क्या क्या नहीं कह दिया है, मैं ही जान रहा हूं। भरत जी ने कहा भैया लक्ष्मण रो नहीं, ये तो प्रभु की उदारता है कि मुझे धर्म की धुरी कह रहे हैं। मैं अनरथ का मूल हूं, मो समान को पाप निवासु, जहीं लग सिए राम बनवासु। मैं पाप का घर हूं, मेरे समान कोई पापी नहीं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। भगवान राम ने कहा रुक भरत, मुंह पर हाथ रख दिया। क्या कह रहा है तू? मैं पापी हूं, पाप का घर हूं। भगवान ने कहा सुनो, पाप का घर कौन कह रहा है? वाणी की बात सोचो, जो मन से भी तुम्हें कुटिल और पापी कहेगा। उरे आनत तुम पर कुटलाई, और जाए लोक पर लोक नसाई। राम कहता है उसका लोक भी बिगाड़ दूंगा, परलोक भी बिगाड़ दूंगा। लोक परलोक दोनों बिगड़ेंगे उसके, जो मन से भी कुटिल समझेगा। लक्ष्मण जी बोले यही भूल तो हो गई, हमने मन से नहीं वाणी से कुटिल कहा। मन की बात नहीं, वाणी से कहा कुटिल कुबंधु को अवसर, ताकि जान राम बनवास। एकाकी मन की बात छोड़ो भैया, भूल हो गई बहुत। निषाद बोले जय भूल हमसे हुई, आप ही के चक्कर में हम बोल गए, आपके चक्कर में बोल गए कि जो पै जिय न होती कुटलाई, और तो कतलीन संग कट काई। मैंने भी कुटिल कह दिया। लक्ष्मण बोले मैंने भी कुटिल कह दिया। भगवान राम ने कहा तुम्हारा लोक परलोक दोनों का बिगड़ गया, बिगड़ गया। भरत जी ने कहा प्रभु, चरण पकड़ लिए, प्रभु प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। लक्ष्मण लक्ष्मण है, निषाद निषाद है, दोनों कितने महिमा मंडित हैं, आप क्षमा करिए, क्षमा। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, लोक परलोक दोनों बिगड़ रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा राम क्षमा कर दो, कोई उपाय हो तो बताओ। नहीं क्षमा कर दो, उपाय कोई? गुरुदेव एक ही उपाय है। क्या उपाय है? अब देखो भरत की महिमा को मंडित करना था, इसलिए उर प्रेरक रघुवंश विभूषण प्रेरणा देकर कहलवा दिया। लेकिन आज पूरे समाज से कहा कि याद रखना लक्ष्मण की कितनी बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है लक्ष्मण की, क्योंकि लक्ष्मण राम चरण रति मानी, जन्म से ही मेरे चरणों में प्रीति करता है। और निषाद ने मेरे कारण पूरे राज्य का त्याग किया है, मेरे चरणों में समर्पित कर दिया राज्य, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज मैं कहता हूं इन दोनों का लोक परलोक बिगड़ जाएगा अगर भरत को कुटिल कहा है। लेकिन एक ही उपाय है, निषाद इधर आओ, लक्ष्मण इधर आओ। भरत के मस्तक पर हाथ रखा भगवान राम ने, और जैसे ही भरत के मस्तक पर हाथ रखा तो आप कान खोल करके सुन लो, लोक परलोक तुम्हारा कब बनेगा? कब बनेगा? कह मिट्टी हैं पाप प्रपंच सब। भगवान कह रहे हैं, भरत के सिर पर हाथ रख के लक्ष्मण और निषाद को सामने खड़ा किए हैं। मिट्टी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर
परलोक सुख भरत जो सुमरत नाम तुम्हार। तुम्हारे नाम का जो सुमरन करेगा उसका लोक परलोक दोनों ही बन जाएंगे, और जो तुम्हारे नाम का सुमरन नहीं करेगा उसका लोक परलोक दोनों बिगड़। लक्ष्मण तुम्हारा, निषाद तुम्हारा लोक परलोक तभी संभलेगा जब तुम अब भरत 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 रटो रटो भरत भरत। अब देखो भैया एक बात बताएं, भरत सरस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप जेई। सारी दुनिया कहती है राम 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 राम, लेकिन राम जी कहते हैं भरत 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 भरत। राम जी भरत भरत कहते हैं, तुम्हें भी भरत भरत कहना पड़ेगा, भरत भरत कहना पड़ेगा। अब भरत जी ने चरण पकड़ लिए, कहा भैया लक्ष्मण, भैया निषाद, अब हम प्रभु से अभी तक कुछ मांगे नहीं है, लेकिन आज ही हम मांग रहे हैं प्रार्थना करके। क्या? हे प्रभु, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे मांग रहा हूं कि जिस नाम का जप मैं रात दिन करता रहता हूं, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आपके ही नाम का रात दिन जप करें लक्ष्मण और निषाद, तो निश्चित लोक परलोक दोनों ही बन जाएंगे, क्योंकि आपके नाम का जप जो करता है उसका लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। भरत जी ने कहा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, भरत की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान राम ने अंतिम बात 1 मिनट की, क्योंकि 5:02 हो गए, वो तो टाइम हो ही जाता है। और आप लोग घड़ी देखते ही नहीं हो, हमको देखते हो केवल, और हम भी घड़ी नहीं देखते, कभी कभी देखने लगते हैं। लेकिन 1 मिनट की बात सुनिए। भगवान राम ने कहा भरत क्या सोचा? भरत जी ने कहा कुछ नहीं, आप आधार दो केवल, और कुछ नहीं, आधार, आज्ञा दो, आधार दो। भगवान ने कहा तो आधार किसके लिए? बोले जीवन जीने के लिए। जीवन जीने के लिए? कहा जीवन जीने के लिए अगर तुम्हें आधार चाहिए तो क्या कह के चले थे? बोले भरत जी बोले मैं यही कह के चला था, मोर शरण रामई की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। मोर शरण रामई की पनही, राम जी चरण में अगर जगह नहीं देंगे तो राम जी की पनही की शरण में मैं चला जाऊंगा। जहां पर पनही होंगी चित्रकूट में, तो मैं पनही की शरण में, भगवान ने कहा लो पनही ही दे रहा हूं।